अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 5 बच्चों ने MBBS में फ्री सीट लाई और 5 ने MS से एजुकेशन हासिल किया। अपने कॉलेज का, पेरेंट्स का और कौम का नाम रोशन किया है। उनमें से 2 बच्चों ने MBBS कंप्लीट करके MD में क्वालिफाइड किया है और बाकी एक बच्ची 3rd ईयर में है, दूसरी 1st ईयर में है और 3rd अफीफ़ा नाहिद जो इन साल माशाअल्लाह क्वालिफाइड हो रही है, जिसका रैंक 606 मार्क्स लाई है। Please click the link given in description for more details. बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर मजलिस ने मेदक में फ़िरक़ावाराना तशद्दुद की इत्तला मिलते ही इंटेलिजेंस के सरबराह शिवधर रेड्डी और SP मेदक से नुमाइंदगी करते हुए खातियों के खिलाफ कार्रवाई और मुतासरीन को मदद फराहम करने पर जोर दिया। सदर मजलिस ने रुकन असम्बली कारवान कौसर मोइनुद्दीन को हिदायत दी कि फौरी मेदक के मजलिसी कायदीन और मुतासरीन से रब्ता कायम करते हुए खातियों की गिरफ्तारी और अमन व ज़ब्त में की बहाली के लिए पुलिस से ताउन करें। रुकन असम्बली कारवान कौसर मोइनुद्दीन ने DGP रवि गुप्ता और IG हैदराबाद मल्टी जोन AV रंगनाथ से रब्ता किया। AV रंगनाथ पुलिस की भारी जमीयत के साथ मेदक पहुँच गए हैं। उन्होंने मजलिस रुकन असम्बली से कहा कि पुलिस तमाम खातियों की निशानदेही के बाद उन्हें गिरफ्तार करेगी। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ईद के सिलसिले में DCP साउथ जोन स्नेहा मेहरा ने तमाम से दरख्वास्त की कि ईद को हुकूमत की तरफ से दी गई हिदायत के मुताबिक मनाएं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि जानवरों की कुर्बानी मुकम्मल होने के बाद फुजले को मुनासिब तरीके से बल्दिया के डब्बों में डाला जाएगा ताकि हम अपने शहर को साफ सुथरा रखें। उन्होंने कहा कि जानवरों के फुजले या फिर दूसरी अशिया को बाहर फेंका जाए तो बीमारियाँ फैलने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। हमने इस बात को यकीनी बनाया कि तमाम मसाजिद के करीब मुनासिब इंतजाम किए जाएं ताकि नमाज पुरसुकून अंदाज में अदा हो। तामीर मिल्लत की यौम तासीस तकरीब से खिताब करते हुए सीनियर सहाफ़ी M.A. माजिद ने तामीर मिल्लत की जानिब से हालिया अरसे में मुल्क बचाओ दस्तूर बचाओ चलाई गई मुहिम की सताइश की। उन्होंने कहा कि तामीर मिल्लत का सफ़र काफ़ी अहम रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क में मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने ज़ोर देते हुए कहा कि लखनऊ में अकबर नगर में बड़े पैमाने पर इंहिदामी कार्रवाई की गई है। दुनिया भर से आए लाखों मुसलमानों ने पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए हज का फरीज़ा अंजाम दिया। अरफात के मैदान में क़याम के साथ ही इन मुसलमानों को हज की सादत हासिल हुई। अरफात में क़याम यानी वक़ूफ़ अरफात हज का सबसे बड़ा रुकन है जिसके साथ अमलन हज अदा हो जाता है। लाखों मुसलमानों ने एहराम की हालत में कंधे से कंधा मिलाकर इबादतें करते हुए अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी तलब की। अरफात मक्के से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है। इसी अरफात के मैदान में जबल रहमत से पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना तारीख़ी खुतबा दिया था। प्रोबेशनरी IAS बेटी को पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए पहुंचने पर एकेडमी में डिप्टी डायरेक्टर के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले बाप ने सैल्यूट किया। तफसीलात के मुताबिक वेंकटेश्वरलू की बेटी IAS प्रोबेशनरी उमा हारती उन 7 प्रोबेशनर ऑफिसर्स की टीम का हिस्सा थी जो ट्रेनिंग के लिए एकेडमी पहुंचे। इस दौरान बेटी को उस वक्त खुशगवार हैरत हुई जब बाप ने अपनी बेटी का न सिर्फ गुलदस्ते से इस्तकबाल किया बल्कि उसको सैल्यूट भी किया। शेखपेट डिवीज़न में कारपोरेटर राशिद फराज ने ईद उल अजहा के पेश नज़र जानवरों के फुजले और दीगर अशिया को फेंकने के लिए अवाम में प्लास्टिक के कैरी बैग्स तकसीम किए। अवाम में सफाई के सिलसिले में बेदारी के लिए ये बैग्स तकसीम किए गए।
मणिपुर में वजीर आला की ख़यामगाह के करीब बड़े पैमाने पर आग लग गई। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर काफ़ी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस आग लगने की वजह मालूम करने की कोशिश कर रही है। नाजायज ताल्लुकात में बेटे को रुकावट समझते हुए बेटे को फांसी देकर खुदकुशी दिखाने की कोशिश करने वाली मां और उसके आशिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये वाक़या पटनचोरू इलाके में पेश आया। इस लड़के की शिनाख्त विष्णु के तौर पर की गई है। खातून और इसके आशिक ने लड़के की नाश को मतंगी इलाके में फेंक दिया। ये वाक़या उस वक्त मंजर-ए-आम पर आया जब पुलिस को इस लड़के की नाश बरामद हुई। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ किया तो ये सारा मामला सामने आया। आशिक और माशूका ने गोमती नदी में कूदकर खुदकुशी की कोशिश की, ताहम एक माहीगीर ने इस जोड़े को बचा लिया। यह वाक़या उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में पेश आया। इन दोनों को नदी से निकालकर माहीगीर ने लड़के को यह कहते हुए तमाचा रसीद कर दिया कि इसने बेकार काम किया है। जोबली हिल्स रोड नंबर 45 पर कल रात अचानक एक BMW कार में आग लग गई। पुलिस ने बताया कि ट्रैफिक में फंसी गाड़ी का इंजन गर्म हो गया और गाड़ी में आग लग गई। इस इलाके में रात के वक्त ट्रैफिक काफ़ी जाम थी। फायर इंजन भी ताख़ीर से पहुंचा लेकिन आग को बाद में बुझा दिया गया। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। अमेरिका में नकाबपोश रेजरों ने PNG ज्वेलर्स में लूट की वारदात अंजाम दी। अमेरिका के सनीवेल में पुणे के मशहूर PNG ज्वेलर्स की इस दुकान में इस वाक़े से सनसनी फैल गई। इस वाक़े का वीडियो वहां पर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया। इस वीडियो में दिखाया गया कि नकाबपोश बड़ी तादाद में दुकान में दाखिल हुए और उन्होंने लूट की वारदात अंजाम दी। वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने ज़ेर इल्तिवा आबी वसाइल के मसाइल पर जल सौदा में एक जायजा इजलास मुनक़िद किया। सुप्रीम कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स में ज़ेर इल्तिवा बैन रियासती आबी वसाइल के मसाइल पर तबादला ख्याल के लिए वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी की सदारत में जल सौदा में एक इजलास मुनक़िद किया गया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट वेदय्या नाथन और उनकी टीम के अलावा आदित्यनाथ दास, आपाशी के सेक्रेटरी राहुल बोजा और प्रशांत पाटिल व दीगर ने इजलास में शिरकत की। आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला YS जगन मोहन रेड्डी की रिहाइशगाह के करीब तामीर करदा गैर कानूनी तामीरात को मुनहदम करने वाले खैरताबाद के जोनल कमिश्नर B हेमंत सहदेव राव का तबादला कर दिया गया है। वायएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर व साबिक चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश YS जगन की लोटस पाउंड की रिहाइशगाह के सामने मौजूद गैर कानूनी तामीरात को गुज़िश्ता रोज मुनहदम किया गया था। ये इन्हदामी कार्रवाई अंजाम देने वाले GHMC के जोनल कमिश्नर B हेमंत सहदेव राव का आज तबादला कर दिया गया है। GHMC की इंचार्ज कमिश्नर अमरपाली ने इस सिलसिले में हुक्म जारी किया है और फौरी तौर पर उन्हें महकमे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को रिपोर्ट करने को कहा है। आला हुकाम से इजाजत लिए बगैर उन तामीरात को मुनहदम करने की वजह से जोनल कमिश्नर का तबादला किया गया है।
रियासती वजीर श्रीधर बाबू ने पेदापल्ली में 6 साल लड़की की असमत दरी और कत्ल के वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा, हुकूमत ऐसे वाक़यात को दोबारा रोनुमा होने से रोकने के लिए मुनासिब इक़दाम करेगी। पेदापल्ली जिले में एक 6 साल लड़की की असमत दरी और कत्ल का वाक़या पेश आया। वज़रा श्रीधर बाबू और सीता अक्का ने मुतासिरा खानदान से मुलाकात करते हुए लड़की की मौत पर गहरे दुख का इजहार किया। इस मौके पर वजीर श्रीधर बाबू ने इस वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा कि पुलिस ने मफरूर मुलजिम को, जो कि बिहार से ताल्लुक़ रखता है, गिरफ्तार कर लिया है। उनका कहना था कि हुकूमत ने इस मामले को बहुत संजीदगी से लिया है और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने फौरी तौर पर मुनासिब तहक़ीक़ात करते हुए मुलजिम को सजा देने के अहकामात जारी किए हैं। रियासती वजीर ने मुलजिम को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए सजा दिए जाने का यकीन दिलाते हुए कहा कि हुकूमत दोबारा इस तरह के वाक़यात को रोनुमा होने से रोकने के लिए मुनासिब इक़दाम करेगी। मेदक में बीजेपी और आरएसएस की गुंडागर्दी, गौरक्षा के नाम पर मुसलमानों और उनकी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। तफसीलात के मुताबिक मेदक टाउन के इंदिरा कॉलोनी में मदरसा अरबिया मिनहाजुल उलूम की जानिब से हर साल की तरह कुर्बानी के मौके पर जानवरों को हसस के लिए लाया गया था। आपको बता दें कि कुर्बानी के लिए जो जानवर लाए गए थे उनमें से एक भी गाय नहीं थी, सिर्फ 40 बैल थे। लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी के मुकामी लीडर्स, आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल के शरपसंद अनासिर ने कुर्बानी के जानवरों को गौशाला मुंतकिल करने के लिए हंगामा आराई की, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाम रही। इस दौरान कई मुसलमानों को बुरी तरह से मारा पीटा गया और उनकी अमलाक को भी निशाना बनाया गया। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमरुद्दुल्ला खान खालिद ने शरपसंद अनासिर की गुंडागर्दी पर अपनी शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उन्होंने पुलिस अफसरान के खामोशी इख्तियार करने पर भी सवाल उठाया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर भी नुक्ताचीनी की। तहरीक मुस्लिम शबान के सदर मोहम्मद मुश्ताक मलिक ने मेदक में पेश आने वाले वाक़े के लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहराया है और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से खाती पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मेदक टाउन में बड़े जानवरों के मसले पर जाफरानी तंजीमों ने सरेआम अक़लियतों और अक़लियती अमलाक को निशाना बनाया, हत्ता कि उनके हमलों में जख्मी होने वाले अफराद का जिन अस्पतालों में इलाज किया जा रहा था उन अस्पतालों पर भी हमला किया गया। तहरीक मुस्लिम शबान के सदर मोहम्मद मुश्ताक मलिक ने मेदक टाउन में पेश आने वाले वाक़े पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि मेदक में तशद्दुद का वाक़या पेश आया है और पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। उन्होंने पुलिस से मुसलमानों, उनके कारोबारी इदारों और अस्पतालों व दीगर अमलाक पर हमला करने वालों को गिरफ्तार करने और सख्त से सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। मोहम्मद मुश्ताक मलिक ने कहा कि इस वाक़े के एसपी और तमाम ओहदेदारों को जवाबदेह बनाना चाहिए और सर्कल इंस्पेक्टर, उनकी जमीयत जो तमाशा देखती रही, उनको फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि अगर सख्त इक़दाम नहीं किए गए तो रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में इसी तरह की सूरत हाल पैदा करते हुए रियासत के लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने की कोशिश की जाएगी। सदर तहरीक मुस्लिम शबान ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से फौरन पुलिस अफसरान से जवाब तलब करने और मुनासिब इक़दाम करने का मुतालबा किया है। ईद उल अजहा के मौके पर हैदराबाद के पुराने शहर में भी शरपसंदों ने मवेशियों की नक्ल हमल को रोकने की कोशिश की, जिसके नतीजे में कशीदगी फैल गई। हैदराबाद के इलाके मलकपेट में आज सुबह कुर्बानी के जानवरों की गाड़ी को रोकने पर तनाज़ा पैदा हुआ। बताया गया है कि मलकपेट में मवेशी ले जा रही गाड़ी को रोककर एक नामालूम खातून उसके ऊपर चढ़ गई और हंगामा आराई की। इस वाक़े के साथ ही लोगों में अफरा तफरी मच गई। मुकामी लोगों ने खातून को नीचे उतारने की कोशिश की। इस वाक़े के नतीजे में वहां कई घंटों तक ट्रैफिक जैम रहा। लोग खातून को गाड़ी से नीचे उतारने के लिए
कोशिशें करते रहे, लेकिन खातून मवेशी की गाड़ी को रोकने पर बज़िद नजर आई। इस वाक़े के सबब वहां पर हालात कशीदा हो गए। बाद अज़ां इस मामले को हल कर लिया गया है। बताया गया है कि गाड़ी पर चढ़ने वाली खातून का हैदराबाद से ताल्लुक नहीं है। पुलिस और गांव रक्षकों की जानिब से मवेशियों से लदे ट्रकों को रोका गया और ड्राइवरों को धमकियां भी दी गई हैं। इस वाक़े का इल्म होने पर AIMIM सरबराह व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी व दीगर ओहदेदार जाए वक़्फ़ पर पहुँच गए। पुलिस और गांव रक्षकों के खिलाफ एहतजाज किया। पुलिस ने मौके की नज़ाकत को देख गांव रक्षकों को वहां से भगा दिया और मवेशियों की गाड़ी को आगे जाने दिया। ज़राए के मुताबिक उस ट्रक में गाय नहीं थे, बल्कि सिर्फ बैल थे और बैल ले जाने के बावजूद भी गौ रक्षा के नाम पर गौ रक्षकों ने हंगामा आराई की। भारत राष्ट्र समिति के रहनुमा अब्दुल्ला सोहेल ने मेदक में पेश आने वाले वाक़े पर मेदक रुकन असम्बली मैनमपल्ली रोहित और दीगर कायदीन की खामोशी पर सवाल उठाए हैं। ईद उल अज़हा के पेश नज़र मेदक में पेश आने वाले वाक़े पर BRS रहनुमा अब्दुल्ला सोहेल ने मेदक रुकन असम्बली मैनमपल्ली रोहित को निशाना तनकीद बनाते हुए कहा कि जिन मुसलमानों ने मैनमपल्ली रोहित को वोट दिया था वो और तमाम आला ओहदेदार इस वाक़े पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी RSS के हामी हैं। मेदक का वाक़या पेश आए 24 घंटे गुजर गए हैं, ताहम कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब्दुल्ला सोहेल ने कहा कि तेलंगाना में लॉ एंड ऑर्डर मुकम्मल तौर से फेल हो चुका है। उन्होंने अवाम से हुकूमत से मुताल्लिक़ सोचने की गुजारिश की है। उनका कहना था कि हुकूमत सेक्युलर नहीं है और ये हुकूमत रियासत के अमन व अमान को बिगाड़ना चाहती है। BRS कायद ने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना और तेलंगाना की अवाम दोनों को फरामोश कर दिया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। मरकजी वजारत बराए अक़लियती उमूर, मरकजी हज कमेटी और तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के आज़मीन के मसाइल को हल करने के दावे बेबुनियाद और झूठे साबित हुए। अजीजिया की इमारत नंबर 466 में इंतकाल कर गए आज़िम ताजुद्दीन की अहलिया का कोई पुरसाने हाल नहीं। परेशान हाल खातून ने रोते हुए मदद की गुहार लगाई। तेलंगाना के आज़मीन को दौरान हज पेश आने वाली मुश्किलात को दूर करने के लिए मरकजी हज कमेटी और रियासती हज कमेटी की जानिब से इक़दामात किए जाने की बात कही गई और आज़मीन के रिश्तेदारों को ये कहकर इत्मीनान दिलाया गया कि आज़मीन खैरियत से हैं और उनके मसाइल हल कर दिए गए हैं। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के सदर नशीन ने मुतवफ़्फ़ी हाजी के अफराद ख़ानदान से मुलाकात की और उन्हें पुरसा दिया और फिर ये कहकर अपना पल्ला झाड़ दिया कि आज़मीन को जो मुश्किलात पेश आ रही हैं उसके लिए रियासती हज कमेटी नहीं बल्कि मरकजी हज कमेटी और हज मिशन जिम्मेदार हैं। मरहूम हाजी मोहम्मद ताजुद्दीन की अहलिया मक्का मुकर्रमा में परेशान हाल हैं। उन्होंने रोते हुए बताया कि उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, वो बेसहारा हैं। दीगर आज़मीन ने खादिमुल हुजाज और मौलमीन की अदम दस्तयाबी की शिकायत की है। हाजी को फौत हुए 2 दिन गुजर गए हैं। वजारत अक़लियती बहबूद, मरकजी हज कमेटी, हज मिशन और हिंदुस्तानी कौंसल खाने ने बेवा खातून को मक्का में बेसहारा छोड़ दिया है। आज़मीन से लाखों रुपये वसूल करने वाली हज कमेटी चलने फिरने से खासिर खातून को एक व्हील चेयर भी मुहैया नहीं कर पाई है और न ही उन्हें वतन वापस लाने के लिए कोई पेशरफ्त की गई है।
बेसहारा और परेशान हाल खातून ने एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए मदद मांगी है। जारिया साल हिंदुस्तान से हज के लिए जाने वाले आज़मीन को काफी दुश्वारियों का सामना रहा है। अक़लियती बहबूद की मरकजी वजारत, मरकजी हज कमेटी, हज मिशन के साथ साथ तेलंगाना स्टेट हज कमेटी इस साल बुरी तरह से नाकाम हो गई है। मुंतज़मीन ने आज़मीन से लाखों रुपये तो वसूल कर लिए हैं, लेकिन ठीक तरह से फरीज़ा हज की अदायगी की सहूलत भी मुहैया नहीं करवाई है। डॉक्टर सत्या शारदा देवी ने वरंगल जिला कलेक्टर का ओहदा संभाल लिया। रियासती हुकूमत के नाफिज करदा तरक्याती और फलाही कामों को आवाम तक पहुंचाने के अज़्म का इजहार किया। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से गुज़िश्ता रोज अजला के कलेक्टर्स के तबादले किए गए हैं। वरंगल जिला कलेक्टर की जिम्मेदारी डॉक्टर सत्या शारदा देवी को सौंपी गई है। उन्होंने इतवार को वरंगल जिला कलेक्ट्रेट का चार्ज संभाल लिया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट कॉर्पोरेशन ऑफिसर संजीवा रेड्डी, जेडीपी के सीईओ रामेर रेड्डी, डीपीआरओ अयूब अली, डीईओ वसांती, डिस्ट्रिक्ट बीसी वेलफेयर ऑफिसर पुष्पालता, आरडीओ सत्यम कृष्णवेनी, एलडीएम वो दीगर अफसरान मौजूद थे। फाहनी कुमार, विजय रविचंद्र रेड्डी, सुपरवाइजर वो दीगर ने कलेक्टर का ओहदा संभालने पर डॉक्टर सत्या शारदा देवी को मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। बाद-अज़ां उन्होंने जिला अफसरान से महकमेवार सतह पर तफसीलात हासिल की और कहा कि रियासती हुकूमत के नाफिज किए गए तरक्याती और फलाही प्रोग्रामों को वो आवाम तक पहुंचाने के इक़दाम करेंगी और इस सिलसिले में जिला अहदेदारों और अवामी नुमाइंदों का ताउन हासिल किया जाएगा। सत्रह जून बरोज पीर ईद उल अजहा के मौके पर दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद में नमाज ईद उल अजहा के औकात कुछ इस तरह से होंगे। दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद में मुख्तलिफ औकात पर ईद की नमाज अदा की जाएगी। पुरानी ईदगाह वाक़े मादना पेट में नमाज ईद 9 बजे होगी। ईदगाह हजरत अंबर शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह में नमाज ईद उल अजहा 9:30 पर अदा की जाएगी। रेड हिल्स ग्राउंड और ईदगाह उजाले शाह रहमतुल्लाह अलैह में ईद की नमाज 7 बजे अदा की जाएगी। ईदगाह खदीम फसलांसर अहमदनगर में नमाज ईद उल अजहा 8 बजे अदा की जाएगी। ईदगाह गुंबदान कुतुब शाही में नमाज ईद उल अजहा 8:45 पर अदा की जाएगी। ईदगाह पहाड़ी शरीफ में नमाज ईद 9 बजे अदा की जाएगी। जामा मस्जिद कुतुब शाही अंदरून मिलिट्री एरिया फसलांसर में 10:30 पर ईद उल अजहा की नमाज अदा की जाएगी। हैदराबाद का नॉलेज सिटी और टी हब इलाका खतरनाक स्टंट्स करने वाले मोटरसाइकिल सवारों के लिए हॉटस्पॉट बन गया। रायदुर्ग पुलिस ने नॉलेज सिटी के इलाके में 6 मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी मोटरसाइकिलें जब्त कर लीं। शहर हैदराबाद में एक बार फिर नौजवानों ने सड़कों पर बाइक रेसिंग और खतरनाक स्टंट करते हुए सड़क से गुजरने वालों की जानों को खतरे में डाला है। रायदुर्गम नॉलेज सिटी के करीब गुज़िश्ता रात नौजवानों ने सड़कों पर सरपट गाड़ियां दौड़ाई और खतरनाक करतबबाजी की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गया। रायदुर्ग पुलिस ने 6 मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी गाड़ियां जब्त कर ली हैं। हफ्ते के अख्ताम पर स्टंट्स करने और इंस्टा रील्स बनाने के लिए कई नौजवान नॉलेज सिटी और टी हब के करीब इकट्ठा होते हैं। रायदुर्ग इंस्पेक्टर CH वेंकना के मुताबिक मार्च 2024 से अब तक 67 मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने हिफाजत की अहमियत को उजागर किया है और आवाम से कहा है कि वो ऐसी सरगर्मियों से गुरेज करें जिससे न सिर्फ उनकी जान को खतरा हो बल्कि दूसरों के लिए भी वो खतरनाक साबित हों।
मुज़दलिफा में खुले आसमान तले रात गुजारने के बाद हुजाज इकराम ने मीना में रमी का आगाज किया। मैदान अरफात में हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफात की अदायगी के बाद हुजाज इकराम ने मुज़दलिफा का रुख किया, जहां उन्होंने रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत और मनाजात में गुजारी और रमी के लिए कंकरियां इकट्ठी की। आज हुजाज बड़े शैतान को कंकरियां मारने के लिए मीना पहुंचे हैं और रमी का आगाज हो गया है। वाज़ेह है कि रमी के बाद आज़मैन जानवरों की कुर्बानी करेंगे और सर मुंडवाएंगे। हुजाज इकराम तवाफ़ ज़ियारत और सई करने के बाद मीना लौटेंगे, जहां वो मज़ीद 2 दिन क़याम के दौरान भी रमी करेंगे। हुजाज इकराम 12 ज़िलहज को मग़रिब से क़ब्ल वादी मीना से रवाना होंगे और फिर हज का फरीज़ा मुकम्मल हो जाएगा। फ़लस्तीन में कई महीनों से जारी इसराइली जारहियत और तबाही के बावजूद मज़लूम फ़लस्तीनियों ने ईद उल अज़हा मनाई, मस्जिद अक़सा में नमाज अदा की। बैनुल-अक़वामी ज़राए इब्लाग़ के मुताबिक मज़लूम फ़लस्तीनियों को नमाज ईद की अदायगी से रोकने के लिए उनके मस्जिद अक़सा में दाखिले पर सख्त पाबंदियां आयद की गई थी। सिक्योरिटी के नाम पर फ़लस्तीनियों को न सिर्फ मस्जिद अक़सा में दाखिल होने से रोका गया, बल्कि नमाज की अदायगी के लिए आने वाले फ़लस्तीनियों पर हमला भी किया गया। गुज़िश्ता कई महीनों से जारी इसराइली जारहियत के नतीजे में होने वाली तबाही के बावजूद भी आज फ़लस्तीनियों ने ईद उल अज़हा मनाई और मस्जिद अक़सा में नमाज अदा की। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 5 बच्चों ने MBBS में फ्री सीट लाई और 5 ने MS से एजुकेशन हासिल किया। अपने कॉलेज का, पेरेंट्स का और कौम का नाम रोशन किया है। उनमें से 2 बच्चों ने MBBS कंप्लीट करके MD में क्वालिफाइड किया है और बाकी एक बच्ची 3rd ईयर में है, दूसरी 1st ईयर में है और 3rd अफीफ़ा नाहिद जो इन साल माशाअल्लाह क्वालिफाइड हो रही है, जिसका रैंक 606 मार्क्स लाई है। Please click the link given in description for more details.